हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 4 जिसमें एक कहानी दी गई है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जावेर हुसैन। और बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सालिम अली। आज के इस वीडियो में हम इस कहानी पर आधारित प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। प्रश्न अभ्यास करने से पहले बच्चों, यदि आपने इस कहानी पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। जब तक कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा था कि सालिम अली जब छोटे थे तो वह एयर गन से खेल रहे थे, और वह एयर गन जो है वह किसे जाकर के लगी थी, एक गुरैया को, और गुरैया जो है वो घायल हो गई थी। तो इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से एक गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम गुरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BNHS, जाकर गुरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो सालिम अली ने पर्यावरण के संबंध में उनसे क्या बातचीत की कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा जो है वो मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो बच्चों, ऐसा क्यों कहा था फ्रीडा ने? फ्रीडा जानती थी कि उसके पति लॉरेंस को गुरैया बहुत पसंद है और वह गुरैया से बहुत प्यार करता है। इसीलिए वह कहती है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर गुरैया लॉरेंस के बारे में जानती है। इसका उत्तर लिखेंगे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गुरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गुरैया के साथ बिताते थे। गुरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। प्रश्न संख्या 4 देखिए बच्चों, इसमें आपको आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 4 का यह पहला प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है? पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के बारे में, क्योंकि लॉरेंस जो थे वह भी एक पक्षी प्रेमी थे और सालिम अली भी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज और सरल और निश्चल हो चुका था। ठीक है बच्चों,
प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कहानी पर बने हुए वीडियो को देखेंगे, तभी आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ पर देखिए, लेखक जो हैं वह कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजते थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे क्या थे? मौलिक थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखें। देखिए, प्रश्न संख्या 4 का तीसरा प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने के बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे। तो एक टापू बनने के बजाय वह क्या बनकर के उभरे थे? अथाह सागर। ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? तो देखिए, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा, सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है। हम सब ने देखा है, टापू जो है वह चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, और सागर क्या है? अथाह, यानी जिसका कोई था ही नहीं है, आगे है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो ये जो हमारी कहानी है सांवले सपनों की याद, इस पाठ के आधार पर हमें भाषा शैली संबंधी विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हमें सिर्फ 4 विशेषताएं बतानी है बच्चों। इस प्रकार से लिखेंगे आप। लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है, यानी ये सभी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर सामने आते हैं। तीसरा है, कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और चौथा आप लिखें, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। खैर, हमें 4 ही पॉइंट लिखना है, एक और एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो लिखें। 5वां लिखा है कि जावेर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं और उन्होंने इस कहानी में अपने प्रिय अलंकार, उपमा और रूपक का भी प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आपको क्या करना है? शब्दों में बताना है। अपने शब्दों में किसके बारे में बताना है? सालिम अली के बारे में। तो कहानी में हमने पढ़ा था कि सालिम अली जो हैं वह एक प्रकृति प्रेमी है। वह पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें वर्ड वाचर भी कहा जाता है। उनका कैसा स्वभाव था? भ्रमणशील। अब देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन्हें उन जैसा वर्ड वाचर शब्द ही कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और स्पष्टवादी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वे पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको टिप्पणी करके बच्चों बताना है किसकी सार्थकता? तो कहानी सांवले सपनों की याद पर। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखें बच्चों।
सांवले सपनों की याद क्या है? एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना जो है वह किसने किया है? जावेद हुसैन ने, और उन्होंने अपने मित्र सालिम अली की याद में यह रचना की है। यह एक संस्मरण है। संस्मरण कहने का अर्थ होता है बच्चों स्मरण पर आधारित लेख। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसीलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आँखों में बसते थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 जो है वह रचना और अभिव्यक्ति से है। प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो बच्चों हम सब पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। पहला, हम पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं। दूसरा, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। तीसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, जल प्रदूषित नहीं होने देंगे। और पांचवा हम लिख सकते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली दूषित पानी तथा कचरे का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। छठा पॉइंट आप लिखिए कि सामाजिक उत्सवों से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण रोक सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने प्रयास से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।